तो चलो एक और सस्ता पीसी बिल्ड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इस पीसी में क्या क्या लगने वाला है और क्या क्या कंपोनेंट्स होने वाले हैं और किस तरीके से पूरा इंस्टॉलेशन करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे। और आपको ये वीडियो देख के ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आप पीसी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं और उसमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखना होता है। तो चलो बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास एक H61 का मदरबोर्ड, जो कि AVM कंपनी का है, 3 साल वारंटी के साथ आता है। और फिर यहाँ पर है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, जो Core i3 का 3rd जनरेशन प्रोसेसर है। और इस मदरबोर्ड के लिए ये एकदम परफेक्ट और कंफर्टेबल प्रोसेसर है, क्योंकि इस मदरबोर्ड में आप सिर्फ 3rd जनरेशन तक ही बैठा सकते हैं, चाहे वो i5 हो या i7 हो या i3 हो। तो ये i3 का 3rd जनरेशन है। और इसके साथ में हम लोग लगाने वाले हैं एक DDR3 की 8 GB रैम, जो किंगस्टन कंपनी की है और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर जो दिख रही है ये किंगस्टन कंपनी की है और ये एकदम परफेक्ट है। और उसके साथ में है ये EVM कंपनी का 256 GB का SSD, जिसकी रीड राइट स्पीड लाजवाब है, 550 आती है, जो कि SATA SSD में उतनी ही आती है। और हमारे पास है ये CPU फैन, जो कि हम इस मदरबोर्ड के ऊपर जो प्रोसेसर बिठाएंगे उसके ऊपर इसे फिट करने वाले हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स इस पीसी में लगने वाले हैं। इसके लिए हमने एक कैबिनेट भी रखा हुआ है जो लाइवटेक कंपनी का है, तो उसे मैं बाद में अनबॉक्स करूँगा। पहले इसे चलो बिल्ड करते हैं और आपको बारी बारी से दिखाते हैं। तो ये है सारा आइटम और इसे बिल्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा मदरबोर्ड को हम लोग सबसे पहले ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ अपने को मिलने वाली है मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड के साथ में सबसे पहले एक SATA केबल आ जाएगी और एक बैक पट्टी आ जाएगी, जो बैक पैनल होता है जिसमें मदरबोर्ड को फिट करते हैं ये, ओके। और मदरबोर्ड के साथ में ये सारे कंपोनेंट्स भी कुछ मिल जाते हैं, जैसे कि ये CD हो गई, बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं। तो चलो सबसे पहले हम इसे सील ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे कंपोनेंट्स तो पैक ही आते हैं। लोगों को लगता है कि इधर का उधर हो जाता है, बहुत सारी जगह पे हो भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम वीडियो बनाते हैं तो सारी की सारी चीज़ें हम डाल के ही रखते हैं, ऑब्वियसली सारे के सारे पैक ही रहते हैं। तो हमने चलो इसे बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। हमारे टेबल पर आपको वायर वगैरह दिख रहे होंगे, क्योंकि हमने ये टेबल को साफ़ किया है और यहाँ पर ही सारी चीज़ें हम बिल्ड करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। तो ये है हमारा, सबसे पहले हमने इस कैप को रिमूव कर लिया है जहाँ पर प्रोसेसर बैठेंगे। यहाँ पर आपको सावधानी की ज़रूरत है और ये एकदम इजी तरीका है कि प्रोसेसर को कैसे बिठाया जाता है। तो इसके खांचे को, इसके कट को मैच करिए और सीधा प्रेस कर दीजिए और ये लॉक को फिट कर दीजिए, बस हमारा प्रोसेसर बैठ गया। प्रोसेसर बैठाने में सबसे मेन चीज़ यही होता है कि आप उसकी मैचिंग का प्रोसेसर लीजिए और उसकी जो फिटिंग है, अगर आपको नहीं आती है तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो ये है हमारा CPU फ़ैन। इसे चलो फटाफट फिट कर लेते हैं, क्योंकि इसे फिट करने में लगता है थोड़ा सा टाइम, लेकिन लोगों को अभी लगता है कि यार बहुत टाइम क्यों वीडियो में गला रहे हैं। तो हमने इसे किया है फॉरवर्ड और इसे फटाफट फिट किया है। अब देखो, CPU फ़ैन ही बिठाना सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है और ये हमने इसकी वायर को कर दी है छोटी। तो ये हो गया फिट और ये देखिए पूरा का पूरा सेटअप इस पर हो गया। हमारा प्रोसेसर बैठ गया है, प्रोसेसर के साथ में CPU फ़ैन हमने बिठा लिया है। अब बात आती है हमारे रैम की। तो चलो हम रैम को ओपन कर लेते हैं और रैम को फिक्स करके आपको दिखाता हूँ कि रैम को कैसे इस पर फिट किया जाता है, क्योंकि DDR3 की 8 GB रैम है किंगस्टन कंपनी की। इसकी मैचिंग को बराबर रैम के स्लॉट में लगाइए और थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये लॉक हो जाती है, दोनों तरफ से लॉक हो जाती है। अगर नहीं हो रही है तो आप उसे दबाकर भी लॉक कर सकते हैं। तो ये है हमारा लाइवटेक कंपनी का कैबिनेट, जिसके लॉक लगाने बाकी हैं। तो हम इसे भी फॉरवर्ड कर लेते हैं, फटाफट फॉरवर्ड करके इस वीडियो को भगा देते हैं, क्योंकि नहीं तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। और ये काम करने में लगभग हमें 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं पूरे पीसी बिल्ड करने के लिए। लेकिन मैं आपको इसलिए फास्ट फॉरवर्ड चीज़ें दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसमें ये काम होता है। तो देखिए हमने इसके चारों नोज़ को एक तरफ कर लिया है और वायर के अलाइनमेंट को उसके नीचे से ले लेंगे, ताकि ये जब भी हम कनेक्शन करें तो ये फंसे ना। कभी कभी क्या होता है कि CPU फ़ैन में जाकर अटक जाता है, तो वो दिक्कत हो जाता है। तो हमने इसे केबल को अलाइनमेंट कर लिया है, बाद में हम इसे टाई कर लेंगे। और ये है वो जो पट्टी जो मदरबोर्ड के साथ में आती है, और यहाँ पर हम इसे करने वाले हैं फिट। और जैसे ही हम इसे फिट कर लेंगे
ये अपने को प्रॉपरली इसे फिट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि अगर खांचे में या कुछ मिस्टेक हो गया या किसी कैबिनेट में कभी कभी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ये प्रॉपरली फिट नहीं होता है। बट इसमें ऐसे कोई केस नहीं थी, इसमें भी एकदम बढ़िया से फिट हो गया है और ज़्यादा उसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये हो गया है प्रॉपरली फिट। आते हैं उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ये है हमारा मदरबोर्ड, उसके खांचे में जैसे लगाएंगे ये प्रॉपरली ऑटोमेटिक वहाँ पर सेट हो जाएगा। देखिए ये सेट हो चुका है। अब हम इसमें लगाने वाले हैं 4 स्क्रू जो मदरबोर्ड के बोर्ड पर लगाते हैं। जो अभी हमने प्लायर से नॉस को टाइट किया है वही है यहाँ पर, और इसे ही हम वो टाइट करने वाला है। तो चलो फटाफट इसे भी कर लेते हैं, चारों को चारों टाइट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रू हमने यहाँ पर टाइट कर लिए हैं। और ये सारी चीज़ें यार एकदम कॉमन है, बट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग सकता है, ये बात तो हकीकत है। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखें या अगर आप उसे थोड़ा सा कुछ देखकर अगर आप सीखना चाहें तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं। और इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता हूँ, इसमें कोई इधर का उधर नहीं होता है और क्लियरली मेंशन होता है। और सारे के सारे वीडियो एकदम क्लोजअप शॉट रहते हैं जो आपको क्लियरली दिखें कि मैं कौन से स्क्रू को कहाँ फिट कर रहा हूँ, प्रोसेसर को कैसे लगा रहा हूँ। कनेक्शन के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना कर रखे हैं, तो आप कनेक्शन भी देख सकते हैं। कभी कभी मैं हर वीडियो में मोस्टली बताता ही रहता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि कनेक्टिविटी में थोड़ा सा मैं मार खा रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप जाकर मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें कनेक्शन के लिए मैंने पूरी की पूरी चीज़ बताई। तो ये है हमारा पावर सप्लाई का कनेक्शन जो SMPS से आया है। 24 पिन का होता है, वो 24 पिन में लग जाता है। उसके खांचे के हिसाब से आप बैठाएंगे तो वो प्रॉपरली बैठ जाएगा। और ये है CPU के लिए जो पावर जनरेट करता है, वो इसका कनेक्टर हो गया जो 4 पिन का होता है, कभी कभी 8 पिन का भी हो जाता है। तो बड़े पीसीस में 8 पिन का होता है, नॉर्मल पीसी में 4 पिन का होता है। तो यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें लग जाएंगी। तो ये हमारी हो गई, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम बढ़िया से लग चुका है। इसके साथ में ही हम कर लेते हैं सारा कनेक्शन। इसमें जो पावर स्विच के हैं, सप्लाई के हैं, LED के हैं, HDD के हैं, तो वो सारे के सारे कनेक्शन हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा अगर आप मदरबोर्ड के साथ में देख रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने इसके क्लोजअप वीडियो लेकर बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूँ मैं, तो वहाँ पर जाकर आप चाहिए तो आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो मैं इसे करूँगा थोड़ा सा फॉरवर्ड, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। तो फाइनली देखो यहाँ पर मैंने सारे कनेक्शन को मैंने करना चालू कर दिया है। यहाँ पर लगाते हैं हम ऑडियो, फिर उसके बाद उसके बाजू में ही जस्ट होता है USB पॉइंट को भी लगा देते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा है इस वीडियो में। और ये हो गया है पूरी कनेक्टिविटी, कनेक्ट हो गए है। बस अब हमें SATA केबल लगानी है और SSD को हमें इंस्टॉल करना है। तो मैं इसे जस्ट मूव कर लेता हूँ और बाद में इसे केबल टाई से सही कर लेंगे। तो ये हमारे पास 256 GB की SSD है जिसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं। सबसे पहले इसे बॉटम में फिट करना है, इसको कैबिनेट में फिट करना है। तो हम इसे पहले कैबिनेट में फिट कर लेते हैं। और ये है एक SATA केबल जिसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं। और इसके साथ में ये हार्ड डिस्क को सप्लाई देने का काम करती है, रीड राइट डेटा का सप्लाई देने का काम करती है। तो ये है हमारा SATA केबल हो गया और ये है SATA पावर केबल हो गया। तो दोनों हमने लगा दी है। अब हम इसे इसको लॉक कर लेंगे। जो यहाँ पर कैमरा, वो साला कैमरा थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर मोस्टली 2 स्क्रू के साथ में हम टाइट कर लेते हैं, उसके बाद इसे आपको सीधा खड़ा करके दिखाते हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा PC रेडी हो चुका है। इसके साथ में पावर स्विच भी आया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं लाइव टेक का SMPS है। और यहाँ पर देखो मैंने ये SSD लगा दी है। पीछे से नीचे से स्क्रू टाइट किए गए हैं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो, कभी मूव ना हो। और ये है हमारा, देखिए अब हम इसे बूट करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए मैं इसमें लगाता हूँ अपनी पेन ड्राइव लगाने के बाद इसे आगे के प्रोसेस में ले चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी पेन ड्राइव को लगा दिया है और मैं इसे बूट कर रहा हूँ। बूट होने में और विंडोज़ इंस्टॉल होने में थोड़ा सा लग सकता है टाइम। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस यार वीडियो को लाइक कर देना है और देखकर हमें कमेंट कर देना है कि क्या है। देखिए यहाँ पर लाइव टेक का कैबिनेट है जो हमने इंस्टॉल किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज़ हमने लगा दी है, स्पैन लिखा हुआ है यहाँ पर। और
विंडोज़ का इंस्टॉलेशन फ़िलहाल तो चालू हो गया है। आप देख सकते हैं ये लाइव टेक लिखा हुआ है और विंडोज़ इंस्टॉल हो चुका है। तो चलो विंडोज़ के लिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसे फॉरवर्ड कर लेते हैं, क्योंकि वरना ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। तो यहाँ पर पहले पार्टीशन बना लेंगे हम। 100 GB का एक पार्टीशन बनाएंगे और उसके बाद 140 GB का एक पार्टीशन बनाएंगे। पार्टीशन बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल पर वीडियोस तो हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या मैं आपको फ़ोन पर भी गाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हो चुका है और फॉर्मेट कर लेते हैं हम, और उसके बाद हम इसे नेक्स्ट पर चले जाते हैं। तो बस इतना ही होता है। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा प्रॉपरली। आपको इंस्टॉलेशन की वीडियोस में थोड़ा सा फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसे लगभग इंस्टॉल होने में लगभग आधे से पौने घंटे लग जाते हैं। आधे घंटे लगेंगे क्योंकि SSD है तो बहुत फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो फाइनल हो चुका है। मैंने उस वीडियो को थोड़ा सा कट कर दिया था, और यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा लाइव टेक रेडी हो चुका है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं। इसी बीच में मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ। और यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, गेटिंग रेडी हो रहा है, और इसकी जो कुछ सेटिंग्स हैं वो आपको देखने ज़रूर चाहिए। और यहाँ पर 1 मिनट, ये देखिए EVM कंपनी का ये रिस्टार्ट हो रहा है मदरबोर्ड, और यहाँ पर सेटिंग आ चुकी थी। तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक सेटिंग और आएगी। यहाँ पर इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर कीबोर्ड का स्किप कर देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एडिशनल तो कोई चाहिए नहीं फ़िलहाल तो। और उसके साथ में आप देख सकते हैं यार, PC को बिल्ड करना, इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। अगर आप भी करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें आपको गाइड्स कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो आपको मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर हम यूज़र प्रोफाइल दे देंगे। इसमें सारे कमांड्स आते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, और जैसे फॉलो करेंगे ये अगला प्रोसेस आपको दे देगा। तो यहाँ पर देखिए हमको पासवर्ड तो नहीं चाहिए, इसलिए हम स्किप करके बाहर आ जाएंगे, नो कर देंगे, और यहाँ पर डिक्लाइन कर देंगे क्योंकि हमें एडिशनल सेटिंग कुछ नहीं चाहिए। एक्सेप्ट कर लेते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को, और ये फाइनल लुक के लिए आ चुका है। यहाँ पर देखिए हाई लिख दिया है, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। कुछ देर के लिए आपको आ जाएगा, और यहीं पर हम इसे पूर्ण रूप से कर पाएंगे। तो यार थोड़ी देर के लिए ये टाइम ले रहा है, तो मैं अपनी शक्ल दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरी शक्ल पे 12 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं बाहर बहुत बारिश हो रही थी, तो हम भीग गए थे। तो फिर भी कैसा दिख रहा हूँ मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताओ। और देखिए यहाँ पर देखिए अभी भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, और फाइनल होने में लगभग इसे 2-3 मिनट और लगेंगे। और बट इतना देर का वीडियो नहीं है, 2-3 मिनट का वीडियो नहीं है, बट मैं आपको दिखाई देता हूँ कि पूरा का पूरा कैसे रेडी होता है, और इस डेस्कटॉप पे आइकॉन कैसे आते हैं। यदि आपके आइकॉन मिस हो गए हैं तो कैसे मिलेंगे, मैं आपको वो भी आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा देर अब आपको और वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लीविंग एवरीथिंग हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे ऑलमोस्ट देयर का ऑप्शन आ चुका है, फाइनल हो चुका है, और आपको डिस्प्ले आ जाएगी। देखिए ये फाइनल डिस्प्ले आ चुकी है, जिसमें रिसाइकल बिन और इंटरनेट का जो ये है वो आ चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको पर्सनलाइजेशन में जाना है, राइट क्लिक करके, और यहाँ पर जब आप जाएंगे थोड़ा सा इसे मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। थीम्स ऑप्शन पे आएंगे। थीम्स ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो डेस्कटॉप आइकॉन लिखा रहेगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके डेस्कटॉप आइकॉन को सेलेक्ट करना है, अप्लाई, ओके, बस हो गया है हमारे पास। सेकंड वाला लाइट वाला ले लेंगे हम। तो ये हमारे पास देखिए विंडोज़ रेडी हो चुका है और आ चुका है। बस इतना ही काम होता है। उसके बाद हमें कुछ इसमें बेसिक सॉफ्टवेयर डालने होते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर डालते हैं और बस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। तो एक नया बिल्ड हो गया है, और सबसे सस्ता बिल्ड है यार। इससे सस्ता तो कंप्यूटर मिलने वाला ही नहीं आपको इंटरनेट। यहाँ पर हम सिर्फ PC बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।